Good morning, everyone. We are here at Delhi Skill and Entrepreneurship University, Sector 9 Dwarka, which also happens to be the headquarters of the university. This is the main entrance of the university. Now we are entering into the parking area and moving towards the main building of the campus. So this is a picturesque campus, as you can see here. So there is a lot of greenery around. The campus life of the students is good here. The faculties can park their vehicles here. The students are supposed to park their vehicles outside near the boundary of the campus. So this is the building we are talking about, and this is the I Love DSU logo. As we are entering into the main building of the DSU Dwarka campus, this is a disabled friendly campus. We are entering into the foyer area of the university. Now we will move towards the lift, from where we will go to the academic area of the building. So here we are in the academic area at the third floor of the building, and we are moving into the computer lab, and he is Mr. Prashant. He is the lab assistant here. So प्रशांत, यहाँ पर लैब में क्या कैपेसिटी है इस लैब की? इस लैब की 45 की कैपेसिटी है. करंटली वी आर यूजिंग 30 सिस्टम्स, और इन सिस्टम्स में वर्ड, MS ऑफिस, सी कंपाइलर, MySQL, ओरेकल, ये सॉफ्टवेयर्स अभी अवेलेबल हैं जो अभी वर्किंग है. तो ये कितने टाइम तक ओपन रहती है? कब स्टूडेंट्स इसको अवेल कर सकते हैं? ये सुबह 8:30 बजे से शाम के 5 बजे तक ओपन रहती है, और इसको स्टूडेंट किसी भी टाइम इस पीरियड में यूज़ कर सकते हैं. उसके अलावा ये स्मार्ट प्रोजेक्टर की क्या फैसिलिटी है यहाँ पर लैब के अंदर? यहाँ फैकल्टी स्मार्ट प्रोजेक्टर पर अपना डेमोस्ट्रेट करके दिखा सकता है बच्चों को कि कोई भी प्रोग्राम इस तरीके से कंपाइल होगा या कोई भी पर्टिकुलर टूल इस तरीके से डेमोस्ट्रेट हम कर सकते हैं. तो यहाँ टीचर अपना बाय द प्रोजेक्टर बच्चों को डेमोस्ट्रेट कर सकता है. बाकी ये इस लैब में AC की फैसिलिटी है ताकि बच्चे कंफर्टेबल रहें, और प्रोजेक्टर की फैसिलिटी है. सिस्टम्स हैंड ऑन हैंड बच्चे ट्रेनिंग कर सकते हैं. अब हम आ चुके हैं एकेडमिक एरिया की बिल्डिंग के सेकंड फ्लोर पर, जहाँ पर एक और कंप्यूटर लैब है, और हम प्रशांत जी से जानेंगे कि यहाँ पर क्या एक्स्ट्रा चीज़ें इस लैब में हैं. तो प्रशांत, सबसे पहले तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जो लैब हमने अभी देखी उसके मुकाबले इसकी कैपेसिटी ज़्यादा है. तो कितनी कैपेसिटी है यहाँ पर स्टूडेंट्स के लिए? more than 60 की कैपेसिटी है यहाँ पे, और अभी 60 सिस्टम यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं, और यहाँ नेटवर्किंग स्विचेस वगैरह भी इंस्टॉल्ड हैं, ताकि नेटवर्किंग में हमारे सब्जेक्ट्स हैं तो उसमें सिस्को पैकेट ट्रेसर हम डेमोस्ट्रेट करके दिखाते हैं बच्चे को, ताकि बच्चे समझ पाए कि राउटर और स्विचेस को कैसे कॉन्फ़िगर किया जाए. बाकी इसमें MySQL वेब डेवलपमेंट के टूल्स भी इंस्टॉल्ड हैं, और MS ऑफिस भी इंस्टॉल्ड है. MS ऑफिस हमारे वेरियस कोर्सेज में है, तो सबसे ज़्यादा फर्स्ट ईयर में BBA, BSc MLT वगैरह में भी यूज़ होता है MS ऑफिस. ओके, तो जो सॉफ्टवेयर हमने उस लैब में देखे थे वो तो यहाँ पर हैं ही. उसके अलावा आपने यहाँ पर ये सिस्को पैकेट ट्रेसर भी इंस्टॉल्ड है, और बाकी स्विच एक्सेस करने की भी टूल्स यहाँ पे अवेलेबल है. So we are entering into electronics lab on the second floor, और यहाँ पर हमारे साथ हैं इलेक्ट्रॉनिक्स की TA मिस शीतल दीक्षित. तो मैम, आप इस लैब के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? इस लैब में एक्चुअली 4 लैब्स इकट्ठे होती हैं. डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की, माइक्रो प्रोसेसर, फिज़िक्स और वर्कशॉप.
बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स की वर्कशॉप होती है, वो होती है एक साथ में, एक बैच में 35 की स्ट्रेंथ है, 35 स्टूडेंट्स एक टाइम पे प्रैक्टिकल कर सकते हैं। और हम लोगों के पास डिफरेंट इक्विपमेंट्स हैं, लाइक डिजिटल के अंदर हमारे पास ट्रेनर्स हैं, लॉजिक ट्रेनर जिसमें हम लॉजिक गेट वेरिफिकेशन करते हैं, मल्टीप्लेक्सिंग किट है, डीमल्टीप्लेक्सिंग किट है। माइक्रो के अंदर हमारे पास 8085 के ट्रेनर किट्स हैं जिसमें हमारी प्रोग्रामिंग होती है। BEE के अंदर हमारे पास है CRO है, फंक्शन जनरेटर है, बाकी डिफरेंट टाइप्स ऑफ किट्स हैं प्रैक्टिकल करने के लिए, जीनर किट है, PN जंक्शन किट्स हैं। और फिजिक्स के अंदर हमारे पास पेंडुलम एंड ऑल एक्सपेरिमेंट्स होते हैं। ओके, तो जो अभी हमारे यहाँ पर डिप्लोमा इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग यहाँ पर जो चल रहा है, तो बच्चे किस टाइम से किस टाइम तक यहाँ पर लैब फैसिलिटी अवेल कर सकते हैं? लैब तो हमारे पास फुल टाइम 8 to 5 ओपन रहती है, फुल टाइम अवेल कर सकते हैं। इन लोगों के कोर्स में बेसिकली 4 आवर्स का प्रैक्टिकल्स होते हैं, जो इनको जिसमें इनको ब्रेडबोर्ड पे सर्किट्स भी बनाने होते हैं, उसको रन करना होता है, और डेमोन्स्ट्रेशन होती है, प्रैक्टिकल होता है, वाइवा होता है, थ्योरी एग्जाम वगैरह, एवरीथिंग इंक्लूडेड है इसमें। ओके, थैंक यू। तो अब हम आ चुके हैं दिल्ली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी की सेंट्रल लाइब्रेरी द्वारका कैंपस में, जो कि फर्स्ट फ्लोर पर है। हम लाइब्रेरी में एंटर कर रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं लाइब्रेरी स्टाफ काम कर रहा है। ये यहाँ पर स्टूडेंट का सीटिंग एरिया है। यहाँ पर एक बार में अप्रॉक्सीमेटली 100 स्टूडेंट्स बैठ सकते हैं। एज़ पर द रिकॉर्ड्स यहाँ पर इस लाइब्रेरी में अराउंड 6000 बुक्स हैं, जिसके अंदर मोर देन 1500 IT और कंप्यूटर रिलेटेड बुक्स हैं। बच्चों के होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए यहाँ पर ना सिर्फ कोर्स रिलेटेड टेक्स्ट बुक्स हैं, बल्कि और भी अलग टाइप के नॉवेल्स, साइंस फिक्शन, ये सारी टाइप की भी बुक्स अवेलेबल हैं। जैसा कि मैं बता रहा था, जनरल इंटरेस्ट के लिए जैसे कि एक बुक है क्वेस्ट फॉर रिस्टोरिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, जो कि RBI के डेप्यूटी गवर्नर विराल वी आचार्य ने लिखी है। इसके अलावा यहाँ पर हमारे पास लाइब्रेरी में रेफरेंस बुक सेक्शन भी है, जहाँ पर अप्रॉक्सीमेटली 3000 बुक्स हमारे पास इस रेफरेंस सेक्शन में और सामने जो एक रेफरेंस सेक्शन है वहाँ पर अवेलेबल है।
इन सब बुक्स के अलावा हमारे यहाँ पर मैगज़ीन सेक्शन भी है। मैगज़ीन्स में जो भी मंथली वीकली मैगज़ीन्स स्टूडेंट्स के इंटरेस्ट की होती हैं, स्पोर्ट्स से रिलेटेड, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, करंट अफेयर्स से रिलेटेड, वो सारी मैगज़ीन्स हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल है। सो वी हैव रीच्ड to DSU Ranola campus, which is about 8 kilometers from the main university campus, and we are entering from the main gate. Here is the security check post that we have. And now we will move towards the main building, and we can see it's a campus of about 5.5 acres. So अब हम आ गए हैं पंप हाउस और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के पास। हमारे साथ हैं कैंपस के एस्टेट मैनेजर श्री प्रदीप राय जी। प्रदीप राय जी, आप इस फैसिलिटीज़ के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? सर, ये हमारे पास एक पंप हाउस है इस बिल्डिंग को फीड करने के लिए, जो कि 1 लाख लीटर कैपेसिटी के हमारे अंडरग्राउंड सम्प है जिसको फीड करता है। यहाँ से हम सप्लाई करके फिर आरओ वाटर फैसिलिटीज़ हम प्रोवाइड करते हैं कैंपस को। और कैंपस का सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाया गया है 25 KLD का कैपेसिटी का यहाँ पे। ओके, तो अभी यहाँ पर इस फैसिलिटी पर कोई सीवेज ट्रीटमेंट हो रहा है या फिर, क्योंकि अभी जैसा कि हम ट्रीटमेंट प्लांट हमारा ऑलरेडी ऑपरेशन में है और एज पर रिक्वायरमेंट बेसिस हम जो है इसको करते रहते हैं। ये काम जो इसमें चल रहा है। RWA का लगाओ। साथ ही साथ हमारे कैंपस में रेन वाटर हार्वेस्टिंग की भी फैसिलिटीज़ है, जैसा कि आप ये देख सकते हैं यहाँ पे उसके अंदर सम्प जो है इस जगह पे बनाया गया है। सो अब हम मेन बिल्डिंग में एंटर कर रहे हैं और हम एस्टेट मैनेजर श्री प्रदीप राय जी से जानेंगे कि हमारे DSU रनोला कैंपस में क्या क्या फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। अभी हम मेन गेट एंट्रेंस पे हैं, जहाँ पे सबसे पहले हमारे पास सिक्योरिटी और रिसेप्शन की सुविधा है, जैसा कि आप देख सकते हैं। और सिक्योरिटी और रिसेप्शन के बगल में हमारी लिफ्ट फैसिलिटीज़ बिल्डिंग की है, जो ग्राउंड से लेके 4th फ्लोर तक जाती है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ये फ्लोर पे जाने के लिए स्टेयरकेस फैसिलिटीज़ एकदम सामने है, और स्टेयरकेस के जस्ट सटा हुआ पहला एक फायर हाउस कैबिनेट फैसिलिटीज़ भी हमारे कैंपस के अंदर है, आप जैसा कि देख सकते हैं। और इसके बगल में आपके स्टेट मैनेजर्स और एडमिन रूम है, एडमिन रूम है। और इसके बाद आप देख सकते हैं कि बॉयज़ कॉमन रूम की फैसिलिटीज़ हमने यहाँ पे प्रोवाइड किया हुआ है कैंपस में। अब कैंपस में आप देख सकते हैं कि गर्ल्स कॉमन रूम की फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल है, और साथ में ही हमारे पास ग्राउंड फ्लोर पे मेडिकल रूम, कमसिक रूम की भी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। और मेडिकल रूम के साथ में ही स्टेशनरी स्टोर्स भी की भी सुविधा हमारे यहाँ कैंपस में अवेलेबल है। ये लैब फैसिलिटीज़ भी हमारे पास जो है अवेलेबल है। लैब नंबर 6, लैब के बगल में इलेक्ट्रिक पैनल रूम, मेन कंट्रोल पैनल रूम भी बिल्डिंग्स का है। उसके बाद ग्राउंड फ्लोर में लैब रूम नंबर 1 अवेलेबल है। फायर एक्सटिंग्विशर भी लगाए गए हैं सुरक्षा के लिए। इसके बगल में सेंट्रल स्टोर फैसिलिटीज़ भी कैंपस में प्रदान की गई है। इसके साथ हर ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज़ हर फ्लोर पे वाटर कूलर और आरओ सिस्टम के साथ दी गई है। साथ में ही फीमेल टॉयलेट्स, डिसेबल टॉयलेट्स और मेल टॉयलेट्स की सुविधा भी उपलब्ध है।
अब हम फर्स्ट फ्लोर पे आ गए हैं, जहाँ पे मैं आपको दिखा सकता हूँ कि पहले आप हमारे पास देखिए HOD रूम की भी फैसिलिटीज़ है। इसके जस्ट बगल में अपोजिट साइड में आप अगर देखेंगे तो यहाँ लैब रूम की भी फैसिलिटी अवेलेबल है। और ये ट्यूटोरियल रूम की सुविधा भी फर्स्ट फ्लोर पे है। इसके बाद फैकल्टी रूम केबिन्स बनी हुई है फैकल्टीज के लिए। इलेक्ट्रिक स्विच रूम फर्स्ट फ्लोर का और फायर फाइटिंग सिस्टम डिस्प्ले फर्स्ट फ्लोर। उसके बाद क्लासरूम नंबर 2 की फैसिलिटीज जो है 2 और 3 आप जैसा देख सकते हैं कि फायर एक्सटिंग्विशर भी हर फ्लोर पे लगाए गए हैं। और इस फ्लोर पे भी ग्राउंड फ्लोर की तरह ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज़, वाटर कूलर, RO सिस्टम के साथ में मेन टॉयलेट्स, डिसेबल टॉयलेट्स एंड फीमेल टॉयलेट्स की भी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। अब सेकेंड फ्लोर के हम कैट सेंटर के पास खड़े हैं। उसके बगल में जैसा कि मैं आपको बताते आ रहा हूँ कि हर फ्लोर पे हमने जो है कूलिंग ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज़ इस कैंपस में प्रदान की गई है, वाटर कूलर और RO सिस्टम के साथ, और साथ में ही मेल टॉयलेट्स, डिसेबल टॉयलेट्स और फीमेल टॉयलेट्स की भी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है सेकेंड फ्लोर के। साथ में कंप्यूटर लैब आप देख सकते हैं। यहाँ ये हमारा कंप्यूटर सेंटर सेटअप है जो आने वाले कोर्स के मुताबिक तैयार है। हम कंप्यूटर सेंटर से बाहर निकलते हुए फायर हाउस कैबिनेट भी आप देख सकते हैं कि फ्लोर वाइज सेकेंड फ्लोर पे भी अवेलेबल है। और ट्यूटोरियल रूम, विथ कंप्यूटर फैसिलिटीज़, इसकी भी सुविधा हमारे कैंपस में है। इसके बगल में हम जैसा कि देख सकते हैं कि लैब रूम नंबर 2, क्लासरूम नंबर 6 सेकेंड फ्लोर पे जैसा आप देख सकते हैं अवेलेबल है। उसके बगल में एडमिन रूम है, साथ में हमारा बोर्ड रूम, बोर्ड रूम के साथ में डायरेक्टर रूम कम प्रिंसिपल ऑफिस है। और उसके बाद इलेक्ट्रिक स्विच रूम, कैबिनेट स्टोरेज फॉर मेंटेनेंस, साथ में इलेक्ट्रिकल वर्कशॉप की सुविधा सेकेंड फ्लोर पे उपलब्ध है। अब हम थर्ड फ्लोर पे मेन बिल्डिंग के पहुंच चुके हैं। अब मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि यहाँ पे हमारी जो है 2 क्लासरूम फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। जैसा आप देख रहे हो कि क्लासरूम नंबर 4 और क्लासरूम नंबर 5 जो है ये फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। बाकी हर फ्लोर की तरह इस फ्लोर पे भी ड्रिंकिंग वाटर और टॉयलेट्स की सुविधा उपलब्ध है। अब ये लाइब्रेरी रीडिंग रूम फैसिलिटीज़ थर्ड फ्लोर पे अवेलेबल है। साथ में आप देख सकते हैं कि कैंटीन फैसिलिटीज़ है और फायर हाउस कैबिनेट हर फ्लोर की तरह इस फ्लोर पे भी उपलब्ध है। इलेक्ट्रिक स्विच रूम भी यहाँ पे इंडिपेंडेंटली। अब ये देखिए मैकेनिकल वर्कशॉप भी की सुविधा भी इस फ्लोर पे उपलब्ध है। साथ में एग्जामिनेशन रूम, सेमिनार हॉल की सारी सुविधाओं से
3rd फ्लोर हमारा युक्त है। अब हम पहुंच चुके हैं कैंपस डायरेक्टर डॉक्टर नारायण अग्रवाल के पास और उनसे हम जानेंगे डीएसयू रनोला कैंपस के बारे में और उनका क्या विजन है इस कैंपस को लेकर। सर, DSU Ranhola is a key campus of DSU. It is located at a very good location of Delhi, on the road of Najafgarh, connecting road of Najafgarh and Nagpur. Actually, initially we are starting 2 courses. One is UG course and other one is diploma course. Diploma in computer science, which is highly demanded course. And other one is UG course, that is banking, financial services and insurance. Initially the strength is 60. Actually it is after the over and above strength, that is total 75 number of students we will admit in this year in a single branch. Means BBA banking and financial 75 students and 75 students in diploma computer science. We have already prepared all the laboratories which is required for both the courses. We have already qualified faculty for the banking and financial services and the computer science faculty. The lab has already been prepared. We are waiting for the student. Campus is ready for welcoming the students in the new session. We have, other than co-curricular facilities also, other than the teaching facilities, we have also collaborate with the industries. Actually, the basic aim of Ranhola, DSU Ranhola campus to foster the skills in the students, which is actually required for the industry. The course curriculum fully focused on the industry integrated program. So we need whatever we need for the industry. We all these type of all facilities, in-house facilities are there, and we also collaborate with other industries. So if you talk about the facility wise, like sports facilities, like cultural facilities, we all infrastructure already on place. If we talk about labs and other facilities, classrooms, that is also ready. And we already collaborate or we have already MOU with the concerned industries in the field of computer, in the field of financial services. So we are ready for them.